नमस्कार साथियों, स्मार्ट स्टडी विद एनआर सर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन गणित की शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, उनको देखेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है। ऑप्शन दे रखे हैं। गणित विषय में अक्रमबद्धता, हमेशा गणित की विषय होती है वो क्रमबद्ध होती है, ना कि अक्रम। फिर दूसरा दे रखा है गणित की भाषा असांकेतिक होती है, ना सांकेतिक होती है। जैसे कोई भी अपन संकेत के द्वारा, जैसे प्लस है, माइनस है, गुणा है, उनको संकेत के द्वारा अपन समझते हैं। फिर कह रहा है गणित एक अमूर्त विषय है। ये इसका राइट ऑप्शन होगा। गणित एक क्या है? अमूर्त विषय है। गणित मूर्त विषय नहीं है, गणित क्या है? अमूर्त विषय है। नेक्स्ट, गणित विषय की विशेषता है। गणित विषय की विशेषता है, तो देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है तर्कपूर्णता, दूसरा दे रखा है परिमाणों की निश्चितता, तीसरा दे रखा है शुद्धता, और चौथा दे रखा है उपयुक्त सभी। गणित विषय की विशेषता होती है, तर्कपूर्णता भी होती है, परिमाणों की निश्चितता भी होती है, शुद्धता भी होती है, तो इसका राइट होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, गणित विषय की प्रकृति है। गणित विषय की प्रकृति है सजावटी, कठिन, तार्किक, असामान्य। ये सीधा सा प्रश्न है। गणित विषय की प्रकृति होती है वो हमेशा तार्किक होती है। कैसे होती है? तार्किक। नेक्स्ट, अंकगणित का शिक्षण में महत्व है। अंकगणित का शिक्षण में महत्व है। जैसे अंकगणित में होते हैं 1 2 गिनती वगैरह या जोड़, बाकी गुणा भाग होते हैं, वो अंकगणित होती है। तो अंकगणित का शिक्षण में महत्व है। घरेलू कार्य हेतु, मजदूरी एवं व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु या उपयोग सिद्धि। तो आपको बता दें कि अंकगणित का महत्व घरेलू कार्यों में भी होता है। जैसे अपन कुछ भी चीज़ मंगवाते हैं 1 किलो 2 किलो, तो वो भी होता है। मजदूरी या व्यवसाय, जो अपन मजदूरी या व्यवसाय करते हैं वहाँ पे भी इसका अंकगणित का महत्व होता है। और व्यवहारिक उपयोग हेतु भी इसका होता है। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न है गणितीय निष्कर्ष और मान्य होते हैं क्योंकि ये तर्क पर आधारित होते हैं, ये परिस्थिति के अनुकूल होते हैं, सबके विचारों का आदर करते हैं। तो इसमें होता है कि गणितीय निष्कर्ष और मान्य इसलिए होते हैं क्योंकि वो तर्क पे आधारित होते हैं। किस पे आधारित होते हैं? तर्क पे आधारित होते हैं। नेक्स्ट, अंकगणित हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? अंकगणित हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? निगमन विधि, आगमन विधि, खोज विधि, विज्ञान विधि, व्याख्यान विधि, सॉरी। तो इसमें हो जाएगा आगमन विधि, क्योंकि आगमन में उदाहरण से नियम की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण से नियम की ओर, किसकी ओर बढ़ते हैं अपन? उदाहरण से नियम की ओर। तो आगमन विधि होगी इसमें। नेक्स्ट, आगमन विधि किसका मार्ग है? आगमन विधि में किसका मार्ग है? खोज का, अनुकरण का, अनुसंधान का या तीव्रता का। तो आगमन विधि में क्या होता है? अपन क्या करते हैं? अनुकरण नहीं करते हैं, ना अनुसंधान करते, ना तीव्रता करते। इसमें खोज का होता है। क्या होता है? खोज का। अनुकरण होता है वो निगमन विधि में, क्योंकि सूत्र के द्वारा समझाते हैं तो उसका अनुकरण अपन करते हैं। तो इसमें हो जाएगा खोज का। नेक्स्ट, विश्लेषण विधि की पूर्व विधि कहा जाता है। विश्लेषण विधि की पूर्व विधि, विश्लेषण का मतलब होता है कोई भी काम होता है उसको खंड खंड में बांटना, मतलब अलग अलग करना, उसका मतलब होता है विश्लेषण विधि। तो इसका पूर्व विधि होगी संश्लेषण विधि। इसका मतलब होता है सभी को जोड़ना। नेक्स्ट, रेखागणित शिक्षण में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? आगमन विधि का, निगमन विधि का, प्रदर्शन विधि का, खेल विधि का। तो इसमें सीधा सा प्रश्न है कि रेखागणित शिक्षण में हमेशा प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है गणित में सोचने तथा तर्क करने की क्षमता का विकास करने में निम्न में से कौन सी विधि अधिक सहायक है? व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि। तो इसमें होगा तर्क करने की क्षमता का विधि है तो वो होगी समस्या समाधान विधि, क्योंकि समस्या में कोई तर्क करेंगे तभी उसका समाधान हो पाएगा। नेक्स्ट, आगमन विधि का एक प्रमुख दोष है ज्ञान अस्थायी होता है, ज्ञानार्जन धीमी गति से होता है, विषय नीरस हो जाता है, आत्मनिर्भरता कम होती है। तो इसमें होगा ज्ञानार्जन धीमी गति से होता है, क्योंकि अपन उदाहरण पढ़ेंगे, उदाहरण से नियम बनाएंगे, तब जाके इसमें क्या होता है कि ज्ञानार्जन होता है वो धीमी गति से होता है। नेक्स्ट, गणित विषय की सबसे पुरानी शाखा है रेखागणित, अंकगणित, बीजगणित या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो सीधा सा प्रश्न है कि गणित विषय की सबसे पुरानी शाखा कौन सी होती है? अंकगणित। नेक्स्ट, बालक की तर्क शक्ति का विकास सबसे अधिक होता है किस विषय में होता है? विज्ञान विषय में, गणित विषय में, सामाजिक विषय में, चित्रकला से। तो इसमें होता है गणित विषय में। बालक की तर्क शक्ति का विकास सर्वाधिक गणित विषय से होता है। नेक्स्ट, गणितीय भाषा का स्वरूप होता है। गणितीय भाषा में जोड़ भी होते हैं, घटाव भी होता है, गुणा भाग भी होता है, ये सभी होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी। लास्ट प्रश्न, गणितीय भाषा में शामिल होते हैं गणितीय चिन्ह, गणितीय प्रतीक व संकेत, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होगा उपयुक्त दोनों। गणित में चिन्ह भी होते हैं, जैसे माइनस है, प्लस है, गुणा है,
भाग है और इसके प्रतीक है, जैसे कोष्ठक है, जैसे अंडर रूट है, ते होंगे तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। धन्यवाद।